दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं IRCTC के बारे में। बेसिकली कंपनी का पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% तक की जंप नजर आ चुका था और 883 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं IRCTC कंपनी की क्लोजिंग नजर आ रही है। बेसिकली रिसेंटली कंपनी ने अपना 52 हाई दोस्तों रजिस्टर किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली हमें IRCTC कंपनी के अंदर नजर आ रही है। अभी और ज़्यादा रैली हमें कल के दिन यानी कि मंडे के दिन आपको कंटिन्यू हो सकती। जिस तरीके से अपडेट्स हमें नए नए आ रही है ना, उस तरीके से कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, जिसका इम्पैक्ट जरूर इनके शेयर प्राइस के अंदर बहुत अच्छा खासा नजर आ रहा है। और रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और एनालिस्ट के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप IRCTC का चेकआउट करेंगे तो बहुत अच्छा खासा कंपनी के द्वारा हमें जंप नजर आया। 25% तक का रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पिछले एक महीने में दे चुका है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं ना, उनको पता है कि IRCTC के अंदर हमने कब डिस्कस किया था, जब कंपनी 600 से लेके 650 रुपये के आसपास चल रहा था और जब कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और जब तेजी आने लगा, उस वक्त भी हमने बात किया था कि एक आखिरी मौका है। अगर आप निवेश करना चाहते हो अभी निवेश करना। जब ये कंपनी दोस्तों कुछ लेवल्स यानी कि अगर कोई कंपनी एक कंसल्टेशन फेज के बाद अगर कंपनी का ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत अच्छा खासा दोस्तों इफेक्टिव वे में वर्क करेगा। जितना ज़्यादा कंपनी कंसल्टेट करता है उसके बाद जब कंपनी ब्रेकआउट करेगा ना, उतना ही शानदार तरीके से रिटर्न वो कंपनी प्रोवाइड करके देगा। अभी आप IRCTC का एक एग्जांपल देख सकते हो कि एक महीने में कंपनी ने 25% तक का रिटर्न्स दे चुका है। और जो कंपनी 42.3 या फिर 43% तक की गिरावट के अंदर, यानी कि 42% तक की गिरावट के अंदर, 43% तक की गिरावट के अंदर जो कंपनी ट्रेड कर रहा था ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 19% की गिरावट हमें मैक्सिमम के अंदर शो हो रहा है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये जो लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था ना, यही निवेश करने का सही मौका था। जैसे कंपनी से बाहर निकला, आप देख सकते हो एक रैली हमें नजर आया। अभी बहुत ही जल्द कंपनी धीरे धीरे करके रैली आएगा और सबसे पहले जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई रजिस्टर किया है, लेवल्स क्या है 1200 रुपये के आसपास, ये भी कंपनी ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा खासा और हमें परफॉर्म कर सकते। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा और पॉजिटिव अपडेट्स नजर आ रहा है। देखिएगा, PM मोदी इनॉग्रेट 240 करोड़ अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। यानी कि बेसिकली दोस्तों यह PM मोदी के द्वारा हमें नए फीचर्स ऐड किया गया है इस अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के अंदर। जैसे कि कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किया गया है आप देख सकते हो। लिफ्ट ऐड किया है, एक्सीलेटर्स ऐड किया गया है, फूड फॉर पूजा ऐड किया गया है, चाइल्ड के रूम्स ऐड किया गया है और वेटिंग हॉल। इन सभी चीज़ों का नया इक्विपमेंट के द्वारा हमें एडिशन किया गया है। ऐड तो था, ये सभी दोस्तों चीज़ें पहले भी था, लेकिन उसको मॉडिफाई करके नए नए इक्विपमेंट और फीचर्स हमें दोनों ऐड किया गया है, जिसके लिए इनको ऑलमोस्ट 240 करोड़ का एक बहुत अच्छा खासा इनको एक अमाउंट लगा है। यानी कि आप समझ सकते हो ये अमाउंट दोस्तों बिजनेस के ऊपर लगा रहे हैं। इसकी हिसाब से बिजनेस कंपनी का आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा बढ़ने वाला है। और आप सभी को पता होगा, आपके लिए और हमारे लिए 22 जनवरी 2024 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन दोस्तों होने वाला है। क्योंकि इस दिन क्या होने वाला है आप सभी को पता है, हमने अपडेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा उद्घाटन हमें होने वाला है। जिसके हिसाब से आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर PM मोदी के द्वारा 1000 ट्रेन्स का एक बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट किया गया है कि जो यात्री होने वाले हैं, जो ट्रैवल करेंगे अयोध्या, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ट्रैवलिंग करते समय। तो जिसका पूरा ख्याल दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। तो कुछ भी हो जाए, फायदा किसको होगा? नो डाउट फायदा होने वाला है IRCTC का, क्योंकि इंटरनेट टिकटिंग से तो बिजनेस कंपनी करता है, सही बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे तो फायदा IRCTC को होगा। उसके साथ साथ जो लोग कैटरिंग का सर्विस यूज़ करेंगे, सही बात है, फूड लेंगे कैटरिंग सर्विस यूज़ करके, तो कैटरिंग का भी सेगमेंट कंपनी का बढ़ेगा। और नए नए कंपनी पैकेजेस लॉन्च करते हैं तो टूरिज्म सेगमेंट को भी बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि ये कंपनी ने क्या किया है ना, अगर आप IRCTC ऑफिशियल वेबसाइट जाके विजिट करेंगे तो यहाँ आपको क्या क्या ऑप्शंस नज़र आएगा। आपको फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको बस बुकिंग का ऑप्शन नज़र आएगा और आपको होटल बुकिंग्स का भी ऑप्शन नज़र आएगा। अभी के IRCTC ने
ये ऐसे ऑप्शन अवेलेबल करके दिया है, नहीं, बल्कि इन सारे कंपनीज के साथ साथ हमें कंपनी के टाई अप किया गया है और कोलैबोरेशन किया गया है, एक पार्टनरशिप किया गया है, जिसका कुछ परसेंटेज के अंदर हमें बेनिफिट आईआरसीटीसी कंपनी को दोस्तों दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ जिसकी वजह से फायदा होगा आईआरसीटीसी का। उसके साथ साथ ये खबर तो आपको पता होगा, ये मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ खबर शेयर किया गया है कि आईआरसीटीसी का आने वाले फ्यूचर में बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, एक्सपांड होने वाला है। ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हो कि 4 से 5 सालों में कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बहुत अच्छा खासा दोस्तों बढ़ने वाला है। अभी कैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो यहाँ आप क्लियर कट मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट क्या करने वाला है, रेलवे मिनिस्ट्री क्या करने वाला है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है ट्रेन्स के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों 7,000 से लेके 8,000 नए ट्रेन्स लाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 7,000 से लेके 8,000 दोस्तों अगर ये ट्रेन्स लाएंगे अगले 4 से 5 सालों में, तो जो कंपनी ट्रेन बनाएगी, ट्रेन के डिब्बे बनाएगी, ट्रैक बनाएगी, सही बात है, कंस्ट्रक्शन करेगा, बिल्ड करेगा, उन कंपनीज को तो बेनिफिट होगा। लेकिन ये ट्रेन्स बनाने के बाद जब ट्रेन्स रेडी हो जाएगा तो इंडिया के अंदर ऑपरेट कौन करने वाला है, एक ही बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसका नाम है आईआरसीटीसी। तो कंपनी को बिना कोई दोस्तों प्रॉब्लम फेस किए, बिना कोई फंड रेज किए, बिना कोई कैपेक्स रेज किए, बेसिकली दोस्तों कंपनी को इनका बिजनेस बहुत अच्छा खासा एक्सपांड होगा। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी को ही नजर आएगा। तो बेसिकली पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आप इनका मार्केट क्लोज होने के बाद आपको पता है कि हर एक कंपनी के अंदर हमें एम ऑर्डर लगाया जाता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें आईआरसीटीसी के अंदर भी लगा है। बेसिकली इस कंपनी के अंदर करंट प्राइस के ऊपर सेल साइड के लिए ऑर्डर लगा है। ऑलमोस्ट हमें 9,200 क्वांटिटीज का एक सेल साइड के लिए ऑर्डर लगा है। अगर दोस्तों थोड़ा मार्केट नेगेटिव होता है ना तो आईआरसीटीसी थोड़ा डिप्स आपको नजर आ सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी दोस्तों कंपनी गिरता है 2-3%, 4% प्रॉफिट बुकिंग होता है तो निवेश करने का सही मौका बनता है। अभी क्या ना लगातार कंपनी तेज भाग रहा है तो निवेश करने का बिल्कुल भी ये मौका दोस्तों नजर नहीं है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं आपको बताया कि कौन से लेवल्स के ऊपर हमने आईआरसीटीसी को निवेश किया है। ओके, आप बोल सकते हो दोस्तों कौन से लेवल्स के ऊपर हमने निवेश किया है। ये ही वो लेवल्स है जिस लेवल्स के आसपास हमें कंपनी के द्वारा लगातार रेजिस्टेंस कंपनी फेस कर रहा था, ये आप देख सकते हो। यही लेवल्स के आसपास आईआरसीटीसी क्या है ना, लगातार दोस्तों रेजिस्टेंस हमें फेस कर रहा था। सही बात है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना, नीचे से एक सपोर्ट लेवल नजर आया, नीचे से एक ट्रेड लाइन का भी दोस्तों सपोर्ट लेवल था, तो डरने की कोई बात नहीं थी। सही बात है। तो यह कंपनी के द्वारा क्या हुआ, ब्रेकआउट किया गया। उसी वक्त हमने आपके साथ शेयर किया कि कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया है, रिटेस्ट के अंदर आप खरीदारी कर सकते हो। रिटेस्ट किया और जो कंपनी के अंदर रैली आना स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो दोस्तों कितना गजब का बहुत कम समय के अंदर परफॉर्म किया। अभी क्या है ना, कंपनी ऑलरेडी दोस्तों बहुत ज्यादा भाग चुकी है और थोड़ा अगर कंपनी नीचे आता है ना, कंसोलिडेट करता है ना, तो निवेश करने का सही मौका बन सकता है। अभी दोस्तों थोड़ा वेट एंड वॉच करना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अभी क्या है ना, बेसिकली कंपनी कब तक रुकेगा, कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता, लेकिन तेजी के पीछे अगर आप भागेंगे ना तो 100% दोस्तों फंसोगे। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आयरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां इस कंपनी के अंदर भी हमें फ्राइडे के दिन 5.5% तक की तेजी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं फिर जो कंपनी 100 से नीचे जा चुका था, फिर 100 से ऊपर कंपनी सस्टेन हो चुका है। 103 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं आयरेडा ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर टॉपिक के बारे में हम लोग कौन कौन से कवर करने वाले हैं कि कंपनी कहाँ तक गिरेगा, क्या ये सही मौका है निवेश करने का, या फिर हमें और ज़्यादा वेट करना चाहिए, और थोड़े अपडेट्स से उन अपडेट्स के बारे में कवर अप करेंगे। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, ये जो कंपनी है ना, रिन्यूएबल सेक्टर से तो बिलोंग करता है, लेकिन ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। दूसरे जो कंपनीज जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, वैसे जो कंपनीज बिजनेस करता है और उन कंपनीज को अगर फंड चाहिए होगा तो आयरेडा कंपनी उनको फंड प्रोवाइड करता है। यही कंपनी का बिजनेस है, ये बिल्कुल भी कोई रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट नहीं करता। चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। जीएमआर पावर एक्सटेंड 228 करोड़ कॉर्पोरेट गारंटी टू आयरेडा। अब दोस्तों जीएमआर पावर ने क्या किया है ना, बेसिकली कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, आप इसे फंड रेजिंग भी बोल सकते हो। तो जिसके हिसाब से अगर आप दोस्तों लोन अगर लेते हो ना तो बैंक के पास जाते हो, सही बात है, बैंक को कोई गारंटेड कुछ देते हो, आपका कोई जगह होगा, सही बात है, कोई भी आप गारंटेड दोस्तों गोल्ड होगा वो आप देते हो, और उसके हिसाब से एक्सचेंज में आप क्या लेते हो, पैसे लेते हो, मनी लेते हो, लोन लेते हो। तो कहीं ना कहीं जीएमआर पावर ने भी वैसा ही किया। इन्होंने क्या किया, 228 करोड़ का एक कॉर्पोरेट गारंटी दिया,
जिसके अंदर आयरन ने इनको लोन प्रोवाइड किया, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो कोई ना कोई, अगर आपको पता है कि जो कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करेगा, लोन कंपनी प्रोवाइड करेगा ना, उसका बेनिफिट हमें आयरेडा कंपनी को भी होगा, क्योंकि आयरेडा कंपनी का कोर बिजनेस क्या है कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और इनका इनकम कैसा होता है, प्रॉफिट कैसा कंपनी जनरेट करता है, इंटरेस्ट से। और जो इस कंपनी को हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है ना, 5,123 करोड़ का हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सोच सकते हो कि ये कंपनी को भी इसका बेनिफिट नजर आएगा और ये फंड रेजिंग किया गया है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी बेनिफिट नजर आएगा, जो कि जीएमआर पावर है। सही बात है, इस कंपनी को भी बेनिफिट नजर आए, क्योंकि जीएमआर पावर की अगर बात की जाए तो बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों एक लिस्टेड कंपनी है। बहुत कम लोगों को पता होगा। आप यहाँ देख सकते हो जीएमआर पावर 56 रुपीज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और एक सालों में कंपनी ने 140% का रिटर्न दिया। ये भी दोस्तों फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, सिर्फ कंपनी छोटा है। इतना एक प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है, तो जिसके द्वारा इस खबर का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नजर आ सकता है और मंडे के दिन अच्छी खासी हमें आयरेडा कंपनी को बेनिफिट इसका नजर आ सकता है। तो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि नियर टर्म के अंदर आपको बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए जब कंपनी 97 रुपीज के आसपास मिले, और टारगेट आपको 120 रुपए के आसपास नजर आएगा। और इनके द्वारा ये भी हमें क्लियर कट दिया गया है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ सकते हैं। सही बात है, लेवल से 88 रुपीज के आसपास। बाकी दोस्तों ओवरऑल पैरामीटर्स के बारे में आपको आयरेडा कंपनी का पता ही है, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। चलिए अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी का टेक्निकल चार्ट। देखिएगा, ये जो चार्ट है ना, इसकी एक्यूरेसी दोस्तों 70 to 75% है। तो ऐसी बात नहीं कि 100% इसकी एक्यूरेसी होगा, 70% से लेके 75% तक इसकी एक्यूरेसी है, इतना नोट करना। ये जो येलो लाइन इंडिकेट्स हो रहा है ना, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स हो रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अभी दोस्तों ध्यान से सुनना, और अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो यहाँ चल रहा है। सही बात है, 102 103 रुपए के आसपास। अभी ये कब वर्क करेगा, जब कंपनी का मूविंग एवरेज धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। सही बात है, फिर ये जो कंपनी का जो 200 डेज का भी मूविंग एवरेज, ये भी दोस्तों ऊपर जाएगा। सही बात है, कंसिस्टेंटली ये मूविंग एवरेज के ही आसपास चार्ट हमें ट्रेड करता है। और करंटली जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो यहाँ है। तो यह होगा कि धीरे धीरे करके कंपनी नीचे आएगा और मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। तो मूविंग एवरेज के आसपास जब भी आएगा एक सपोर्ट लेगा। सही बात है, मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो एक सपोर्ट लेगा, और इसी सपोर्ट को आपको बाइंग करना है। अभी बाइंग करने का सही मौका नहीं है, बहुत ही ऊपर दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी 90 से लेके 95 रुपीज़ तक हमें आ सकता है। ये एनालिस्ट के द्वारा भी हमें दिया गया है, और ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी दोस्तों आपको शो हो रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज से बहुत ही दूर अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये मूविंग एवरेज भी ऊपर जाएगा, चार्ट भी नीचे आएगा, और एक दूसरे दोस्तों सपोर्ट लेगा, और इसी सपोर्ट को आपको खरीदारी करना है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपको पता है इस कंपनी ने जिन लोगों को आईपीओ के अंदर मिला है ना 32 रुपीज़ के आसपास, उन लोगों को पैसा 4 गुना बना के दे चुका है। जिन लोगों को आईपीओ के अंदर नहीं मिला, मार्केट के आने के बाद कंपनी को अंदर खरीदारी किया, सही बात है, उन लोगों को भी कंपनी ने 2 गुना पैसा बना के दिया। तो आप समझ सकते हो अभी निवेश करने का मौका नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, नो डाउट, आपको जरूर खरीदारी करना चाहिए, लेकिन खरीदारी करने का एक समय होता है। अभी अगर कंपनी फिर 100 से नीचे आपको दिखती है ना, फिर उस समय कंपनी के अंदर आप एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली कहाँ तक कंपनी आएगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो भी लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो ना, वो 100 से नीचे जब भी कंपनी निकलेगा उस समय आप बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। और जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेगा, जो लोग सेफ खेलना चाहते हो वो मूविंग एवरेज के आसपास खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, केपीआई ग्रीन एनर्जी 1470 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और 450% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली 1:2 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि 2 के बदले 1 शेयर आपको ये कंपनी देने वाली है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।